तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, तो पहले चैप्टर में हम इसके अगली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन, रेंज और उसका प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में हम एकदम बेसिक से जान चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे फलनों के प्रकार, कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है वहां पे इसका यूज होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज के पहले हम इसको एकदम बेसिक से जान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, जो फलन का पहला प्रकार है एकैकी फलन, यानी कि वन फंक्शन। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे संबंधित आपके बोर्ड पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, इसके डेफिनेशन क्या है कि यदि एक फलन में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो फलन एकैकी फलन कहलाता है। तो देखिए, यहां पे एक हम मैपिंग कर लेते हैं दो सेट्स की। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये एफ से संबंधित है। तो अब देखिए, यहां पे हम कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 3 और 4 और 5 ले लेते हैं। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन जो हमको यहाँ पे मिली क्या था कि एक फलन में डोमेन यानी कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के जो प्रतिबिंब हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। यानी कि जैसे 1 है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो 2 है। तो ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट्स 2 है उसका भी प्रतिबिंब 2 हो जाए, तो इसमें भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो 2 का 3 होना चाहिए और 3 का 4 होना चाहिए और 4 का 5 होना चाहिए। यहां पर कोई भी अवयव छूट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फंक्शन आपका है ये कहलाएगा आपका वन फंक्शन, यानी एकैकी फलन। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कोई एक फलन ले लेते हैं f such that a to b। ऐसा कोई फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि माना x1 और x2 जो आपका है वो जो a सेट है उसका ये एलिमेंट्स हैं। इसके लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हो, अगर दो एलिमेंट्स हम x1 और x2 सेट A में जो हैं उसको मान लिए, वहां पे fx1 बराबर fx2 अगर हो, तो अगर हम x1 और x2 को इक्वल दिखा दिए तब हमारा जो फलन होता है वो एकैकी फलन होता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। तो आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, जो अगर x1 और x2 बराबर हो गया तो जो fx है वो एकैकी फलन हो जाएगा, एकैकी फलन है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। तो देखिए, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं fx बराबर हम ले लेते हैं 3x प्लस 2 ले लेते हैं। और ये जो फंक्शन आपका f है वो r से r में परिभाषित है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में ये परिभाषित है। तो अब देखिए,
हमको करना क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम दो एलिमेंट्स x1 और x2 हम मान लेते हैं के लिए। तो यहां पे fx1 इज इक्वल टू होता है fx2। तो देखिए fx की वैल्यू हमको 3x प्लस 2 दी गई है, तो जहां x है वहां पे हम x1 रख देंगे यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा 3x1 प्लस 2, x की जगह पे x2 रखना है तो यहां रख दीजिए 3x2 प्लस हो गया 2। तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो 3 से 3 यहां पे कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया x2 आ गया। तो यही हम पीछे पढ़े थे कि अगर हमारा फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 दिया है, अगर उसको हम दिखा दें x1 इज इक्वल टू x2, तब हमारा जो फंक्शन है वो एकैकी फलन 1-1 फंक्शन हो जाता है। तो अतः हम क्या लिखेंगे कि जो fx है वो एकैकी फलन है। तो एकैकी फलन है, तो इस तरह से आप कोई फंक्शन दिया होता है उसको हम एकैकी प्रूव कर देते हैं। तो आइए हम इसका एक तरीका और देख लेते हैं ग्राफ से। तो इसका हम सेकंड तरीका जानते हैं कि कोई अगर एक फंक्शन fx दिया है, तो मान लीजिए ऐसा कोई देखो ऐसे मान लीजिए कोई आपको एक फलन ये fx दिया हुआ है, ये fx कोई फंक्शन है। तो अब देखिए fx फंक्शन जो ये दिया है, अगर हम x अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच दें, अगर वो जो वक्र है उसको एक जगह अगर काटेगी, तब आपका 1-1 फंक्शन होता है। तो देखिए x अक्ष के समांतर हम रेखा खींच दिए, तो ये यहां पे सिर्फ एक जगह काट रही है यहां पे, तो ये आपका क्या हो गया एकैकी फलन हो गया। तो वक्र से और ग्राफ से आप इस तरह से बता सकते हो कि एकैकी फलन है कि एकैकी फलन नहीं है। देखिए फंक्शन के लिए आपको हम बताए थे कि ग्राफ के लिए क्या करते हो, y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हो, अगर वो ग्राफ को एक जगह काटती है तब तो फंक्शन होता है। और 1-1 के लिए क्या है उसका उल्टा, x अक्ष के समांतर आपको रेखा खींचना है, अगर वो एक जगह काटेगी तब आपका वो 1-1 फंक्शन होता है। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। तो दो तरीके आपके हो गए जिसको आप बता सकते हो कि एकैकी फलन है, एकैकी फलन नहीं है। तो एक और तरीका है उससे भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा तरीका हम ले लेते हैं, कोई एक फंक्शन दिया है y बराबर fx, अगर fx और fx का हम क्या कर लें डिफरेंशिएशन निकाल लें, यानी अवकलन निकाल लें। तो फिलहाल आप अवकलन तो अभी पढ़े नहीं हैं, आगे जाकर आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि fx के अवकलन को f डैश x से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो फंक्शन आपका क्या होता है 1-1 फंक्शन होता है। इसी तरह अगर fx की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब भी 1-1 फंक्शन होता है, यानी कि एकैकी फलन होता है। पर यदि आपका fx ग्रेटर देन 0 और f डैश x लेस देन 0 हो जाता है, तब आपका एकैकी फलन नहीं होता है। एकैकी फलन
नहीं होता है। तो एक ये भी आपका तरीका है, अगर अवकलन 0 से बड़ा होता है तब आपका एकैकी फलन होता है, 0 से छोटा आ जाए तब भी एकैकी फलन होता है, यदि ये छोटा भी आए और बड़ा भी आए तब आपका एकैकी फलन नहीं होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि एकैकी फलन है कि नहीं है। अब हम दूसरा फलन देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से 1 फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ऑन-टू फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। यदि किसी प्रतिचित्रण, तो आपको पता है जो फलन होता है उसको प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। के सहप्रांत, के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तब वो जो फलन होता है आच्छादक फलन ऑन-टू फंक्शन होता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि डिफिनीशन क्या कह रही है। तो डिफिनीशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, एक सेट ये ले लेते हैं, एक सेट यहाँ पे ये ले लेते हैं। ये F से संबंधित है A और B। इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 4 5 और 6। अब देखिए जो डिफिनीशन हमको इसमें कह रहा है कि जो सेट B है उसमें कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि B के सभी जो अवयव हैं वो एक एक किसी न किसी अवयव से जरूर संबंधित होने चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। देखो 1 का 3 के साथ हो गया, इसका 4 के साथ हो गया, इसका 5 के साथ हो गया और इसका 6 के साथ हो गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस यहां पर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचता है तब जो फलन आपका होता है वो आच्छादक फलन कहलाता है। तो अब इसको हम आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है वो A से B में संबंधित है, तो हमको करना क्या होता है, अगर हम fx बराबर y दिखा दें, कोई भी अगर आपको दिया गया हो एक फलन, अगर ये इसके बराबर आता है तब वो आपका आच्छादक फलन कहलाता है। तो fx क्या है, हम पीछे समझ चुके हैं कि fx जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, जो रिजल्ट यानी कि आउटपुट आता है, आउटपुट जो आता है वही होता है fx, और ये इज इक्वल टू। तो अब देखिए, ऐसे भी आप कह सकते हो कि जब आपका फलन का परिसर, अगर फलन का जो परिसर है फलन के सहप्रांत के बराबर हो जाए, सहप्रांत के बराबर हो जाए, यानी कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हम दिखा दें, तब भी जो हमारा फंक्शन होता है वो आच्छादक फलन होता है, आपका ऑन-टू फंक्शन होता है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। बाकी एक तरीका और है दिखाने के लिए, तो उससे भी आप दिखा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे वो तरीका आपको हम बताएंगे। अब देखिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। यहां पे इसको हम संबंधित कर देते हैं। यहां पे हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 40 ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है।
तो अगर मान लीजिए यहां पे हम 25 ले लिए, सपोज दैट, तो इसका इससे हो गया, तो देखिए ये एक ही फलन तो नहीं है, क्योंकि यहां पे अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है। 20 का भी प्रतिबिंब 40 है और 25 का भी प्रतिबिंब 40 है, लेकिन ये आच्छादक फलन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है। तो कोई भी अवयव अगर शेष नहीं बचता है तब ये आप कहोगे कि आच्छादक फलन है। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको दिखाना हो कि आच्छादक फलन है कि नहीं है, तो देखिए हम लिखते कैसे हैं। तो लिखेंगे कैसे? प्रत्येक y बिलोंग टू b। प्रत्येक y बिलोंग टू b का मतलब ये हुआ कि b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं यहां पे, के लिए fx इज इक्वल टू y, यानी कि यक्स क्या होता है? a के एलिमेंट्स आपके x होते हैं और b के जो एलिमेंट्स हैं वो y होते हैं। तो आप यक्स के एलिमेंट्स अगर यहां पे रखते हैं जो भी, तो y आपको मिलेगा, यानी कि इनके एलिमेंट्स मिलेंगे, कोई भी रखोगे। यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो b में कोई भी एलिमेंट्स आपका शेष नहीं बचता है। तो इस तरह से आप लिख कर दिखा सकते हैं कि अतः फलन जो आपका है वो आच्छादक फलन है। तो आइए हम अगला देखते हैं। तो तीसरा वाला जो आपका फलन है वो देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी प्रतिबिंब में सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी प्रतिबिंब कहलाता है। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो ये यहां पे हम सेट ए, यहां पे एक सेट बी ले लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ले लेते हैं। 1 इससे संबंधित है, 2 इससे, 3 इससे, 4 इससे। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि जो बी वाला आपका सेट है उसमें एक एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स या एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां बी वाले में कुछ अवयव अगर छूटे रहेंगे तब ऐसा जो फंक्शन होता है वह अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो पेपर की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनको जानना जरूरी है। तो आइए हम अगला प्रकार देखते हैं। अगला जो प्रकार है आपका बहुएक फलन या मेनी वन मैपिंग। जैसे इसका नाम ही है मेनी वन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन। यदि किसी प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन आपके बहुएक फलन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें भी हम एक मैपिंग बना लेते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये एफ से संबंधित है। तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी डी और ई ले लेते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या बोला था कि प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण में एक ही अवयव हो।
जैसे 1 का भी a है और 2 का भी a है, 3 का b है और यहाँ पे 4 ले लेते हैं और 4 का भी b है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक ही 4 ऐसे अवयव हैं जिनका ये देख रहे हो कि एक ही प्रतिबिंब है। 1 2 का भी प्रतिबिंब a ही है, 3 और 4 का भी प्रतिबिंब b है। तो ऐसे जो आपके फलन होते हैं वो मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। मेनी वन इसका मतलब एक से अधिक उसका प्रतिबिंब। अब देखिए हम अगला फलन जानते हैं। अगला फलन क्या होता है? एकैकी अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? एकैकी अंतःक्षेपी। तो देखिए पीछे हम जान चुके हैं कि एकैकी फलन क्या होता है और अंतःक्षेपी फलन के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो ऐसा फलन जो एकैकी फलन का भी पालन करे और अंतःक्षेपी फलन का भी पालन करे, ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका 1 1 फंक्शन होगा। तो एक बार यहां हम रिवाइज कर लेते हैं ऐसे कि होता क्या था। देखो 1 2 3 यहाँ पे ए बी सी, एक का एक के साथ अगर प्रतिबिंब आपका होता था, मैपिंग होती थी, संबंध होता था, तब वो आपका एकैकी फलन कहलाता था। लेकिन जो अंतःक्षेपी फलन होता था उसमें क्या बताया गया कि यहां पर अवयव आपके छूटे होने चाहिए। जो बी वाला आपका सेट है उसमें 2 या 2 से अधिक अवयव छूटे होने चाहिए या एक से अधिक यहाँ पे अवयव छूटे होने चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन आपका होता था वो अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन होता था। तो इन दोनों को मिलाकर जो फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा एकैकी अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। तो देखिए यहां पे हम एक मैपिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये A है, ये B है, ये F से आपका संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 4 5 6 7। तो एकैकी के लिए क्या होता था कि प्रत्येक अवयव का, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रांत के जो प्रत्येक अवयव हैं उनका B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ऐसा कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो भिन्न भिन्न हो गया प्रतिबिंब। तो ये तो आपका क्या हो गया? एकैकी। अंतःक्षेपी दिखाने के लिए क्या करना होता है? यहां पर कुछ अवयव छूटे होने चाहिए। एक या एक से ज्यादा अवयव अगर छूटे होंगे तब वो फंक्शन आपका एकैकी अंतःक्षेपी कहलाएगा। ये हो गया। अब हम अगला प्रकार देखते हैं। तो अगला प्रकार जो हमारा छठा है, एकैकी आच्छादक फलन यानी 1 1 फंक्शन क्या होता है? तो देखिए एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें बोलता है कि आप इस फंक्शन को एकैकी और आच्छादक दोनों दिखाइए। तो दोनों कब होंगे? जब वो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन आपके एकैकी आच्छादक फलन होंगे। तो अगर आपको डिफिनीशन इसकी लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? जब कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो तो फलन आपका 1 1 कहलाता है, यानी कि एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा तो आपको दोनों प्रूव करना रहेगा,
तब आपका एकैकी और आच्छादक प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। यहाँ पे ए सेट ले लिए, यहाँ पे बी, इसको मैपिंग कर दिए जब से, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो सबसे पहले इसको एकैकी प्रूव करना होता है। तो एक का एक के साथ हो गया, तो ये तो एकैकी हो गया। और आच्छादक में क्या होता है, यहां कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। अगर यहां कोई अवयव शेष बच जाएगा तब वो आपका आच्छादक नहीं होता। और एकैकी में क्या था, यहां कोई अवयव शेष बच जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये एग्जाम्पल जो आपका हो गया एकैकी और आच्छादक का हो गया। बाकी और सारे तरीके आपको हम बता चुके हैं। उस तरह से आप फंक्शन को एकैकी और आच्छादक दिखा सकते हैं। तो आइए हम अगला प्रकार इसमें देख लेते हैं, बहुएक आच्छादक फलन, यानी मेनी वन ऑनटू फंक्शन क्या होता है। तो मेनी वन ऑनटू फंक्शन, तो इसके लिए क्या होगा कि हमको बहुएक भी दिखाना है और आच्छादक भी दिखाना है। तो दोनों अगर दिखा देंगे तब वो आपका क्या हो जाएगा, बहुएक और आच्छादक फलन हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। यहां पे हम सेट ए बना दिए, यहां पे कोई सेट बी बना दिए, मैपिंग कर दिए इसका हम। तो अब देखो कोई एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहां पे हम ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, ऐसे हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए पीछे हम बहुएक के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आच्छादक के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो बहुएक होता है उनमें जो ए सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 है, 1 का भी प्रतिबिंब 2 है और 2 का भी प्रतिबिंब 2 है, तो दोनों के एक ही प्रतिबिंब है। और इसी तरह 3 का 3 के साथ है। अगर हम 4 ले लिए तो जो 4 है उसका भी आपका प्रतिबिंब 3 हो गया। तो ये आपका देखिए इनका एक ही प्रतिबिंब है दोनों का, और इनका भी एक ही प्रतिबिंब है। तो ये तो क्या हो गया, बहुएक फलन हो गया। लेकिन आच्छादक जो फलन होता है वो सेट बी में कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये बच गया तब तो आपका आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो फलन आपका हो गया बहुएक भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो ये आपके सारे प्रकार हो गए, जो मुख्य प्रकार थे ये आपके हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग इनको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर रहते हैं तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।